Good morning, students. How are you? All are fine? Okay, very good. So, students, today we will read second chapter of our English book Marigold. आज हम हमारी इंग्लिश की बुक जो मैरीगोल्ड है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे और जिसका टाइटल है थ्री लिटिल पिग्स, तीन छोटे सुअर। थ्री लिटिल पिग्स मीन्स तीन छोटे सुअर। स्टूडेंट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। बहुत तरह के घर होते हैं, जैसे हाउस ऑफ स्ट्रॉ, हाउस ऑफ स्टिक्स, हाउस ऑफ ब्रिक्स। हाउस ऑफ स्ट्रॉ मीन्स होता है जो सूखी घास होती है। स्ट्रॉ मीन्स सूखी घास वाला घर। हाउस ऑफ स्टिक्स मीन्स लकड़ी से बना घर। एंड हाउस ऑफ ब्रिक्स मीन्स होता है ईंटों से बना हुआ घर। तो बच्चों, जो स्ट्रॉ होती हैं, सूखी घास से बना हुआ जो घर होता है ना, वो बहुत ही कमज़ोर होता है, वो बहुत ही जल्दी टूट जाता है। और लकड़ी से बना हुआ घर भी ज़्यादा मजबूत नहीं होता, लेकिन ईंटों से बना हुआ घर जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जिन घरों में हम रहते हैं, जैसे हमारे घर किससे बने हुए हैं? ब्रिक्स से, सीमेंट से। ये सभी जो मटेरियल होते हैं, इन मटेरियल से जो घर बनता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड द स्टोरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स। आज हम तीन दोस्तों की जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी इन हाउसेस के बारे में ही एक्सप्लेन किया गया है। यू एन्जॉय दिस स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ओके। वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स। एक बार तीन छोटे सुअर थे। क्या थे? लिटिल पिग्स मतलब छोटे सुअर। एक बार तीन छोटे सुअर थे और उनके नेम क्या थे? सोनू, मोनू एंड गोनू। जो थ्री पिग्स थे, थ्री लिटिल पिग्स थे, उनके नेम क्या थे? सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ। तो स्टूडेंट्स, सोनू जो था, लिव्ड मतलब होता है रहना। सोनू रहता था इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब सूखी घास। सोनू सूखी घास से बने हुए घर में रहता था। मोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टिक्स। मोनू जो है वो लकड़ी से बने हुए घर में रहता था। यस बच्चों, तीन फ्रेंड्स जो थे, सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू कहाँ रहता था? जो सूखी घास का बना हुआ घर है उसमें रहता था। एंड मोनू, मोनू कहाँ रहता था? मोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टिक्स। लकड़ी से बने हुए घर में रहता था। कौन? मोनू। ओके। वन डे अ बिग बैड वुल्फ। वुल्फ होता है गीदड़। एक दिन एक बड़ा और बुरा गीदड़ कम टू सोनूज हाउस। एक दिन एक बड़ा और बुरा, वुल्फ मीन्स गीदड़, गीदड़ कम टू सोनूज हाउस। सोनू के घर आया। एक दिन एक बड़ा और बुरा, बुरा वो होता है जो दूसरों का बुरा चाहता है, दूसरों का बुरा करता है। तो जो गीदड़ था वो भी बहुत बुरा था। तो एक बड़ा और बुरा गीदड़ कम टू सोनूज हाउस, सोनू के घर आया। ही सैड, सैड मीन्स होता है कहा। ही सैड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ, यानी मैं हाफूंगा या मैं जोर से फूंक मारूंगा। एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। आई विल ब्लो, मैं ब्लो मीन्स गिरा दूंगा या उड़ा दूंगा। योर हाउस डाउन, तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड,
तो उसने वो ज़ोर से हाँफा, उसने अपने मुंह से ज़ोर से फूंक मारी। एंड ही ब्लू द हाउस डाउन, और उसने घर को नीचे गिरा दिया। क्यों गिरा दिया बच्चों उसने इसके घर को नीचे? क्योंकि उसका घर किससे बना हुआ था? किससे बना हुआ था? स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स होता है सूखी घास, और जो सूखी हुई घास होती है वो बहुत ही लाइट वेट होता है, उसका बहुत ही हल्की होती है। इसीलिए वो थोड़ी से फूंक मारने से, थोड़े से हाँफने से ही वो उसका घर जो था, किसका घर? सोनू का, वो घर नीचे गिर गया। सो स्टूडेंट्स, सोनू ने क्या किया? उसका घर नीचे गिर गया और वो डर गया। तो सोनू रन टू मोनूज हाउस। सोनू जो था वो मोनू के घर दौड़ा, मोनू के घर की ओर दौड़ा। द वुल्फ कम टू मोनूज हाउस। तो जो गीदड़ था, वुल्फ था, कम टू मोनूज हाउस, मोनू के घर पे भी आ गया। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर गिरा दूंगा। आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं तुम्हारा घर गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस। तो उसने ज़ोर से फूंक मारी, ज़ोर से वो हाँफा, उसने ज़ोर से फूंक मारी तो उसका घर भी गिर गया। किसका घर गिर गया? मोनू का घर गिर गया, क्योंकि मोनू का घर किससे बना हुआ था? स्टिक्स। किससे बना हुआ था? स्टिक्स मीन्स होती है लकड़ी, और जो लकड़ी होती है वो भी बहुत लाइट वेट होती है, हल्की होती है। तो बच्चों, सोनू का घर भी गिर गया और मोनू का घर भी गिर गया। आफ्टर दैट सोनू एंड मोनू रन टू गोनूज हाउस। तो सोनू और मोनू दोनों कहाँ दौड़े? गोनू के घर की तरफ दौड़े। द वुल्फ कम टू गोनूज हाउस। तो जो वुल्फ था, गीदड़ था, कम टू गोनूज हाउस, गोनू के घर पे भी आ गया। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ, मैं ज़ोर से हाँफूंगा या फिर फूंक मारूंगा। एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, और मैं तुम्हारा घर गिरा दूंगा, नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, जो तो उसने ज़ोर से फूंक मारी और वो ज़ोर से हाँफा। बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन। लेकिन ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस। ब्रिक्स मीन्स होता है ईंट, ईंटों से बना हुआ घर। लेकिन वह ईंटों के घर को नहीं गिरा सका, ईंटों के घर को नीचे नहीं गिरा सका। क्यों नहीं गिरा सका? क्योंकि ईंटों से बना हुआ जो घर होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो घर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो उस घर को नहीं गिरा सका। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत मजबूत था, इसीलिए उसने फूंक मारी, लाखों कोशिश की, फिर भी वो उस घर को नीचे नहीं गिरा सका। द वुल्फ वेंट अवे द सोनू मोनू एंड गोनू। जो गीदड़ था वो सोनू, मोनू और गोनू तीनों के घर में गया। द वुल्फ वेंट अवे, चला गया। द वुल्फ वेंट अवे एंड, मतलब जो गीदड़ था वो चला गया, और सोनू, मोनू एंड गोनू, जो तीनों पिग्स थे, वो आपस में फ्रेंड्स थे, वो तीनों पिग लिव्ड हैप्पीली टुगेदर, एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे। इन द रेड ब्रिक्स हाउस, लाल ईंटों के घर में। तो वो तीनों पिग्स लाल ईंटों से बने हुए घर में खुशी खुशी रहने लगे। फ्रेंड्स, टुडे यू नो अबाउट different type of houses. Friends, I hope you understand it well. We will meet again with a new chapter. Have a nice day. All the best.